हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ, उस टॉपिक को मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। यानी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानें कि हमारा यह जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस वाक्य से दुख, खुशी, प्रशंसा और आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि वास्तव में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य से दुख, खुशी, प्रशंसा और आश्चर्य का भाव प्रकट होता है उस वाक्य से या उस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और आपको सबसे ज़रूरी बात यह है कि वाक्य से अगर दुख का भाव, खुशी का भाव और प्रशंसा का भाव या आश्चर्य का भाव अगर प्रकट होता है तो वैसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल्स क्या होते हैं, हम क्या क्या परिवर्तन करके उस वाक्यों का इनडायरेक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बारी बारी से इन सारी चीज़ों की चर्चा करूँगा आपके लिए। तो सबसे पहली पॉइंट मैं आपके सामने उठा रहा हूँ दुख, यानी दुख। आपको ध्यान देना है कि यदि वाक्य से अगर दुख का भाव प्रकट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो होगा वह एलास शब्द से क्या होगा, शुरू होगा। एलास शब्द से शुरू होगा। यानी दुख का भाव देने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यह शब्द एलास आता है। जब हमने ये देख लिया कि नहीं कोष्टक के अंदर का जो वाक्य है वह एलास शब्द से शुरू है, यानी हमको ये समझ लेना होगा कि कोष्टक के अंदर जो वाक्य लिखा गया है उस वाक्य से दुख का भाव प्रकट हो रहा है। इस कंडीशन में इनडायरेक्ट बनाते समय जो परिवर्तन किए जाते हैं उन परिवर्तन को हम आपके सामने लिख देते हैं। तो पहला परिवर्तन आपको करना होगा कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड टू, उस सेड टू क्रिया को आपको एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलना है। एक्सक्लेम्ड विथ सारो, यानी पहला परिवर्तन आपको ध्यान देना है कि जो हमारी सेड टू क्रिया होगी वह क्रिया जो होगी एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलेगी। दूसरा परिवर्तन आपको करना होगा कि जहाँ पर आपके सामने कामा और इन्वर्टेड कामा दिखेगा उस कामा को और इन्वर्टेड कामा को आप हटा देंगे, उसके स्थान पे दैट शब्द का प्रयोग कर देंगे। तीसरा परिवर्तन आपको ये करना है कि कोष्टक के अंदर से इस एलास शब्द को क्या कर देना है, हटा देना है। यानी यही तीन परिवर्तन दोस्तों जो होता है वह दुख वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय हम करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि मोहन सेड टू मी ए लाश, आई कैन नॉट हेल्प योर सन। आई कैन नॉट हेल्प योर सन, यानी मोहन मुझसे कहा एलास यानी दुख है, आई कैन नॉट हेल्प योर सन। मोहन कहा है सेंटेंस जो उसको आपके सामने कोष्टक के अंदर लिखा गया है। यानी हम देख रहे हैं कि कोष्टक के अंदर का जो हमारा वाक्य है वह एलास शब्द से शुरू है, यानी उस वाक्य से दुख का भाव प्रकट हो रहा है। इस कंडीशन में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यह सेड टू क्रिया किसमें बदलेगी, यहाँ पर आपको लिख दिया गया है। दूसरा परिवर्तन जो हमें करना होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर
उसके स्थान पर दैट लिखना होता है, वो भी आपके सामने लिख दिया गया है। इसलिए इस वाक्य का जब हम नरेशन बनाएंगे ये हो जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सार। मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सार यानी सेड टू क्रिया को इसमें बदलना है। फिर जो हमारा कर्म है उस कर्म को लिख देंगे, कामा इनवर्टेड कामा को हटा लेंगे और उसके स्थान पे दैट का प्रयोग कर देंगे। इस एलास शब्द को हटा दिया जाएगा। कोष्टक के अंदर जो वाक्य हो है इस वाक्य का टेंस और उस वाक्य का प्रोनाउन किस तरह से बदलेगा, तो जैसे पहले बदलता था, जैसे अन्य दूसरे वाक्यों में बदलता था, ठीक उसी प्रकार से इस वाले वाक्य में भी प्रोनाउन और टेंस का चेंजिंग हम कर लेंगे। यानी ये जो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो अपने बदलाव के लिए मोहन के पास पहुंचेगा तो वहाँ से उसको ही शब्द मिलेगा। और ये हमारा शब्द कैन है। जब टेंस परिवर्तन करते हैं तो यह कैन जो है कुड में बदल जाएगा। उसके बाद हमारा नाट है, उसके बाद ये शब्द जो हमारा है हेल्प हो गया। और यह योर सन है, यह जो योर सन है अब इस मी के अनुसार बदलेगा, क्योंकि योर सेकेंड पर्सन का शब्द है। योर पहुंचेगा मी के पास तो आपका शब्द क्या मिलेगा, माई सन। यानी हमें ध्यान देना है कि कोष्टक के अंदर जितने भी वाक्य एलास शब्द से शुरू होते हैं उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम इसी प्रकार के नियमों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस बात से आपको मैंने उस वाक्य के नरेशन के बारे में बताया जो वाक्य जो है एलास शब्द से क्या था, शुरू था। अब एलास के बाद आता है नंबर किस शब्द का, खुशी का। यानी जब कोष्टक के अंदर का वाक्य जो होगा वह खुशी का भाव देगा तो उसकी क्या पहचान है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एलास शब्द से जो होगा वह दुख का भाव प्रकट करता है, उसी तरह से जो खुशी का भाव होगा उस खुशी के भाव वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं और खुशी वाले वाक्य की पहचान क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा है खुशी। अगर वाक्य से खुशी का अगर भाव होगा तो कोष्टक के अंदर का जो वाक्य होगा वह हुर्राह शब्द से क्या होगा, प्रारंभ होगा। यानी कोष्टक के अंदर का जो वाक्य हुआ अगर वह इस हुर्राह शब्द से शुरू हुआ तो हमें ये समझ लेना है कि नहीं, उस वाक्य से खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। इस स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट बनाएं तो हम क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो पहला परिवर्तन, हमारी यह जो क्रिया सेड टू होती है उस सेड टू क्रिया को हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। यानी कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर हुर्राह शब्द से चालू हुआ तो वाक्य से खुशी का भाव प्रकट होगा। इस कंडीशन में हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड टू क्रिया को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। दूसरा परिवर्तन सेम उसी प्रकार का होगा, जहाँ पे कामा होगा और इन्वर्टेड कामा होगा, इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे दैट का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा परिवर्तन फिर वही होगा कि यह जो खुशी का भाव देने वाला जो शब्द होगा हुर्राह शब्द, इस हुर्राह शब्द को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। हुर्राह शब्द को हटा दिया जाता है। यानी ये तीन परिवर्तन जो है हम कोष्टक के अंदर आए हुए खुशी का भाव देने वाले अर्थात हुर्राह से प्रारंभ होने वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय करते हैं। एक एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि ही सेड टू हिज फ्रेंड्स कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा, इंडिया वन दी मैच, इंडिया वन दी मैच इन्वर्टेड कामा क्लोज। यानी यह वाक्य हो गया ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों से कहा, हुर्राह यानी खुशी है, इंडिया वन दी मैच, भारत मैच जीत गया। इस कंडीशन में हमने देख लिया कि कोष्टक के अंदर का वाक्य हुर्राह शब्द से चालू है, क्या क्या परिवर्तन करना है यहाँ पे बता दिया गया है आपको। यानी हमारी यह जो सेड टू क्रिया होगी
वह सेड टू क्रिया जो है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में क्या कर जाएगी, बदल जाएगी। उसके बाद जो कर्म है उस कर्म को लिख देंगे, यानी हिज फ्रेंड्स को लिख दिया गया, कामा इनवर्टेड कामा हटा दिया गया, उसके स्थान पे दैट शब्द लिख दिया गया। और करेंगे क्या, इस हुर्रा शब्द को कोष्टक के अंदर से क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस हुर्रा शब्द को कोष्टक से हटाने के बाद जो ऐसा वाक्य हमको दिख रहा है उसमें अगर आवश्यकता है तो प्रोनाउन को चेंज कर लेते हैं, टेंस को बदल लेते हैं। यानी हमारा सब्जेक्ट जो है इंडिया है, इसलिए इंडिया को लिख दिया गया। यह शब्द हमारा वन है, विन का दूसरा रूप है, यानी यह वाक्य हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है। कन्फर्म है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का रूप ले लेगा, यानी इंडिया हैड वन दी, क्या हो जाएगा, मैच। इस तरीके से हम लोग खुशी वाले वाक्य का नरेशन क्या करते हैं, बना लेते हैं। यानी अब हमारा तीसरा जो शब्द है वह प्रशंसा का है। यानी कोष्टक के अंदर ऐसा क्या रहेगा कि हम समझेंगे कि वाक्य से प्रशंसा का भाव है। जैसे हर एक शब्द के लिए मैंने उसकी पहचान आपको बताया कि दुख का जो भाव होगा उसको प्रकट करने के लिए कोष्टक के अंदर एलास शब्द, खुशी का भाव होगा उसको प्रकट करने के लिए कोष्टक के अंदर हुर्रा शब्द। अब हमारा तीसरा पॉइंट है प्रशंसा। यानी अब कोष्टक के अंदर ऐसा क्या शब्द रहेगा, ऐसा क्या रहेगा जिससे हमें प्रशंसा का भाव प्रकट होगा। तो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं प्रशंसा, यानी खुशी दुख खुशी के बाद तीसरी पॉइंट हमारी आती है इस सेंटेंस में जो प्रशंसा का भाव देने वाली होती है। इस कंडीशन में अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर वाक्य से अगर प्रशंसा का भाव अगर होता है तो कोष्टक के अंदर ऐसा क्या चीज़ रहता है जिसे हम समझते हैं कि वाक्य से प्रशंसा का भाव है। तो सबसे पहले आपको ये ख्याल कर लेना है कि कोष्टक के अंदर जब वाक्य आपके प्रशंसा का चालू होगा तो इस कंडीशन में वाक्य जो होगा ब्रेवो से शुरू होगा। कोष्टक के अंदर का वाक्य यानी कोष्टक के अंदर का वाक्य ब्रेवो शब्द से शुरू होता है। यानी किसी की जब प्रशंसा की जाती है तो उसके लिए ब्रेवो शब्द का आप प्रयोग करते हैं। इस कंडीशन में इनडायरेक्ट के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या क्या हैं उसको देखें। मुख्य रूप से 3 परिवर्तन किए जाते हैं। यानी ये जो हमारी सेड टू क्रिया होती है, इस सेड टू क्रिया को हम एक्सक्लेम्ड विथ प्रेस, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेस में बदल देते हैं। और दूसरा परिवर्तन जहाँ पे कामा और इन्वर्टेड होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा परिवर्तन कि यह जो कोष्टक के अंदर आया हुआ ब्रेवो शब्द है, यह ब्रेवो शब्द क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। ये था दोस्तों उस वाक्य के इनडायरेक्ट के बनाने का रूल्स जिस वाक्य से प्रशंसा का भाव प्रकट होता है। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि राम सेड टू हिज सन ब्रेवो, यू प्लेड वेल, यानी राम अपने पुत्र से कहा शाबाश, यू प्लेड वेल, तुमने अच्छा खेला। इस कंडीशन में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये जो हमारी सेड टू क्रिया है जिसमें बदलने के लिए कहा गया है उसमें आप बदल लेंगे। यानी सेड टू क्रिया को हम एक्सक्लेम्ड विथ प्रेस में क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। जो कर्म होगा उस कर्म को लिख देंगे और कामा नोटेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग कर लेंगे। यह ब्रेवो शब्द जैसा कि आपको बताया गया है कि कोष्टक के अंदर आया हुआ जो ब्रेवो शब्द होता है वो ब्रेवो शब्द हटा दिया जाता है, उसको हटा दिया गया। लेकिन ये टेंस का परिवर्तन और प्रोनाउन का परिवर्तन सेम उसी प्रकार से होता है जैसा कि अगले वाक्यों में या अन्य दूसरे वाक्यों में होता रहा है। यह जो यू शब्द है ये सेकंड पर्सन का है, इसका परिवर्तन हम कर्म के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार करेंगे। यानी यू शब्द जो है सन के पास पहुंचेगा यानी ही हो गया। यह वाक्य हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है,
इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी ही हैड प्लेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में पढ़ा जिस वाक्य से प्रशंसा का भाव प्रकट था। अब हमारी लास्ट और अंतिम पॉइंट आती है आश्चर्य की। तो हमें ये ध्यान देना है कि कोष्टक के अंदर ऐसा क्या शब्द होगा जिस शब्द को देखकर हमें लगेगा कि नहीं वाक्य से आश्चर्य का क्या होगा, भाव प्रकट होगा। तो आश्चर्य वाले वाक्यों के भी नरेशन के बारे में हम आपको नियम बता दें। अगर कोष्टक के अंदर का जो वाक्य है, अगर उस वाक्य से अगर आश्चर्य का भाव प्रकट होगा तो कन्फर्म है कि वह जो वाक्य होगा इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द से चालू होगा। यानी कोष्टक के अंदर का जो वाक्य है वह व्हाट या हाउ, कोष्टक के अंदर का जो वाक्य होता है वह व्हाट या हाउ शब्द से चालू होता है। दोस्तों यह जो आश्चर्य है इसका भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में कब उत्पन्न होता है, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी जान जाइए। कहने का मतलब हमारे मन में किसी चीज को देखकर या किसी के बारे में सुनकर आश्चर्य होता है, या एक तरह का या एक भाव है हृदय का। लेकिन आश्चर्य हमको तब होता है जब हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को उसकी सामान्य अवस्था से कम या अधिक देखते हैं, या हमने पहली बार ऐसी वस्तु देखा जैसी वस्तु हमने पहले कभी देखा ना हो। इस कंडीशन में हमें क्या होता है, आश्चर्य। यानी कुछ ऐसे भी एक्शन होते हैं, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन जब वो पॉसिबल या साकार होते हुए नजर आते हैं उस दौरान भी हमें यह भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो इस कंडीशन में हाँ, दूसरी बात और दोस्तों, ये आपको बताया कि आश्चर्य का भाव देने वाले जो शब्द होते हैं वह हाउ या व्हाट होते हैं। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि यह दोनों जो शब्द हैं वह प्रश्नसूचक शब्द हैं, क्योंकि इनका प्रयोग प्रायः प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। लेकिन जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर इन शब्दों का जो अर्थ होता है प्रश्नसूचक शब्दों से नहीं लगाया जाता है। यानी आश्चर्य का भाव देने के लिए केवल इन शब्दों को या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या करते हैं, तो पहला काम आपको करना होगा कि ये जो सेड टू क्रिया होगी उस सेड टू क्रिया को हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर में बदल देते हैं। दूसरा परिवर्तन करते हैं कि जहाँ पे हमारा कामा होता है या इन्वर्टेड कामा होता है, इस कामा या इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसके जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा परिवर्तन जो होता है कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर के वाक्य को साधारण रूप देते समय व्हाट या हाउ शब्द को, व्हाट या हाउ शब्द को वेरी या ग्रेट में, वेरी या ग्रेट में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। ये रहा दोस्तों वैसे वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाने का रूल्स जिस वाक्य से इसका भाव प्रकट होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। इस कंडीशन में जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसा परिवर्तन करना पड़ता है हमें। लेकिन यहाँ पे हम गौर करें दोस्तों, हमको बताया गया है कि कोष्टक के अंदर के वाक्य को साधारण रूप देते समय इस व्हाट या हाउ शब्द को वेरी या ग्रेट में बदलना पड़ता है। लेकिन हमें ये जानना है कि कब हम इस व्हाट या हाउ को वेरी में बदलेंगे और कब इसको ग्रेट में बदलेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ पॉइंट। यदि ख्याल करना है इस व्हाट या हाउ के बाद का शब्द अगर वह एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव अगर होगा तो इन्हें किसमें बदलेंगे,
भेरी में बदल देते हैं। पहली चीज, यानी व्हाट या हाउ के बाद आने वाला जो शब्द होगा, अगर वह शब्द एडजेक्टिव रहा तब तो इन शब्दों को हमें भेरी में बदलना है, और यदि नाउन हो तो इन्हें किसमें बदल देते हैं? ग्रेट में बदलते हैं। ग्रेट में बदलते हैं। ये था दोस्तों आश्चर्य वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल्स। एक बार पुनः रीटेक कर देते हैं ताकि दिमाग में आपकी बात आए। जब वाक्य से आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, कोष्टक के अंदर का वाक्य व्हाट या हाउ सबसे चालू रहेगा। लेकिन इन शब्दों को देख करके कोष्टक के अंदर के वाक्य को हमें प्रश्नवाचक नहीं समझना है, क्योंकि अगर ये कोष्टक के अंदर का वाक्य इस वाक्य यानी इन शब्दों से चालू रहेगा, लेकिन उस वाक्य के अंत में रहेगा क्या? यह संबोधन का चिन्ह। अगर ये शब्द जो है प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए प्रयुक्त हुए होते तो ये चिन्ह नहीं आता। इसलिए हमें देख करके भ्रम में नहीं पड़ना है कि कोष्टक के अंदर का वाक्य जो है वह व्हाट या हाउ शब्द से चालू है तो उस वाक्य से